60 साल 55 साल जितना भी कार्यकाल था कांग्रेस का, एक एम्स से दिया था, दूसरा एम्स मेरा भाई बता दे। नौकरी बात करेंगे तो अभी किसी और धर्म में चले जाएंगे। सुन लो एम्स बता दे भैया, कांग्रेस ने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बोला मौका दिया कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। क्या 2 करोड़ मोदी जी ने दिए थे? अच्छे दिन के लिए बोले थे मोदी जी, अच्छे दिन आ गए। बहुत बड़ी महंगाई अब की बार मोदी सरकार, इनका वादा था, कहाँ महंगाई कहाँ चला गया। विपक्ष के पास भी एक ही मुद्दा आपको दिखेगा, बेरोजगारी, और दूसरा मुद्दा होगा राम मंदिर। सुनिए सर, सुनिए, लेकिन विपक्ष को यह चीज नहीं दिखेगी, उनके फॉलोवर्स को नहीं दिखेंगे। उद्यमी योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, कृषि कल्याण योजना, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है जी, आपका जहां झुकी वहां पक्का आवास योजना हो गई, ठीक है, औषधि योजना, मतलब ऐसी तमाम योजनाएं। ये अडानी अंबानी को नहीं चाहिए, ना मेरे जैसे बंदे को चाहिए, ये गरीबों के लिए है। लेकिन विपक्ष क्या कहेगा? अडानी अंबानी, अडानी अंबानी 2014 के बाद पैदा हुए, आप ही ने उनको पोर्ट दिए थे, आपके कार्यकाल में उठे ना, तो ये चीज एक्सेप्ट करो। और यही 14 लेन के एक्सप्रेसवे, जो सपना होता था कि शायद फॉरेन कंट्री जाएंगे तो वहां की सड़कें देखते तो लगता था वहां देखेंगे, अच्छी ट्रेनें देखते थे, कहते शायद सफर करेंगे। आज भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेनें दिखने को मिल रही है, आज 14 लेन के एक्सप्रेसवे दिख रहा है। और सबसे मेन मुद्दा सर, आतंकवाद मुक्त भारत नंबर 1, जगह जगह गिनवा सकता हूँ, कहीं ऐसी मुक्त भारत बोल रहे हैं। और आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा सैनिक इन्हीं के राज्य में मरा है। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा हमारे राज्य में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, विपक्ष, और अभी ये भाई थोड़ी देर में शायद बोल भी सकता है, पुलवामा, लेकिन हम पुलवामा याद रखते हैं। पुलवामा निंदनीय घटना है, सेना का जवान एक भी शहीद हो हमारे लिए दुखदायक, लेकिन हम पुलवामा याद रखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाते हैं, पुलवामा याद रखते हैं, तिरंगे का अपमान भूल जाते हैं, पुलवामा याद रखते हैं, कश्मीरी पंडित भूल जाते हैं, पुलवामा याद रखते हैं, कसाब भूल जाते हैं, पुलवामा याद रखते हैं, अफजल गुरु भूल जाते हैं, पुलवामा याद रखते हैं, जगह जगह बम धमाके भूल जाते हैं। इन्होंने मोदी जी का काम नहीं जुड़ाया, एक भी एम्स नहीं जुड़ाए इन्होंने, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बताए, एक सेकंड में इनका सारा जवाब दे रहा हूँ। अब भैया मैं भी आपको बोलने मौका सुनो, मैंने सुना, आपके पीछे नहीं बोला, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपके पीछे नहीं बोला, मुझे मत बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ, आपने जुड़ाया नहीं। एक यूनिवर्सिटी के नाम नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं बताए, एक यूनिवर्सिटी बताए। अगर ये नाम बताए, मैं अभी लेकर ऑटो में अपने गाड़ी में बैठा के लेकर चलूंगा, जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं होगा। और दूसरी बात, कितने कॉलेज है ये भी बताए कि कॉलेज कितने होते हैं। हमारे कुछ बेरोजगारी, महंगाई इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि महंगाई कहाँ है। और अगर युवा 2 करोड़ नौकरी बोले थे इन्होंने, अगर 2 करोड़ नौकरी बात करेंगे तो अभी किसी और धर्म में चले जाएंगे। सुन लो बता दे भैया, कांग्रेस ने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बोला मौका दिया, मैंने आपके बीच में मैंने ये देखो, भैया बोल रहे थे ना, भैया बोल रहे थे, मैंने यही मुद्दा है। आप चुप रहना, इनसे पूछो कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, क्या 2 करोड़ मोदी जी ने दिए थे? अच्छे दिन के लिए बोले थे मोदी जी, अच्छे दिन आ गए। बहुत बड़ी महंगाई अब की बार मोदी सरकार, इनका वादा था, कहाँ महंगाई कहाँ चला गया। 100 स्मार्ट सिटी, किसानों को आय दुगुनी करने के लिए बोले थे इन्होंने, क्या किया इन्होंने? अगर कह रहे हमारे 70 साल में इतना जवान शहीद नहीं हुआ जितना 10 साल में जवान शहीद हुए। अगर आंकड़ा नहीं है तो आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जिस जवान के ऊपर नहीं, मैं जवान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना, वो हमारे देश के जवान है, हमारे लिए वो सुरक्षा के लिए है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना। इन्होंने बोला एम्स, ये सर्च कर ले, पढ़े लिखे या मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सर्च कर लेता हूं। 60 साल 55 साल जितना भी कार्यकाल था कांग्रेस का, एक एम्स से दिया था, दूसरा एम्स मेरा भाई बता दे। अटल जी ने 6 दिए, मनमोहन सिंह जी ने 2, उनके ही पूरे करे, और 16 एम्स का शिलान्यास मोदी जी ने, जिनका कार्यकाल चल रहा है। रायबरेली जहां अमेठी से हमेशा जीते, वहां पर भी मोदी जी दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास, ठीक है, वो नहीं दिखेगा। 25 शताब्दी दी, 26वीं दी होगी, भाई जो कहेगा वो कर जाऊंगा। आज 30 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही है, बोलते भाई एक्सप्रेसवे दिए, कितने दिए भाई सोच ले, और आज एक्सप्रेसवे कितने बन रहे हैं उसकी भी गणना कर ले। मोदी काल के अंदर शताब्दी और राजधानी तो कांग्रेस की दे रहे ना, दे हैं, ठीक है। 55 साल में एक पार्टी हमें 25 शताब्दियां देती है। आप ट्रेन की बात करोगे, जितने भी बड़े ट्रेन है, जितना रेल का डेवलपमेंट हुआ, जो ब्रॉड गेज हुआ, सब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में हुआ सर। हाँ। लेकिन ये 10 साल में जितनी तीव्रता से काम हुआ, क्या इतनी तीव्रता से काम करा था कांग्रेस ने? हाँ, इन्होंने वंदे भारत का नाम लिया, इनसे पूछो। 70 साल में जितना फंड 70 साल में कांग्रेस ने लिया, उससे ज्यादा इकलौता इन्होंने कर्ज ले लिया, उसका कोई जवाब है? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, पहले तो ये बताओ मुझे।
70 साल आप के बताओ। पूर्व पर कांग्रेस भी राज नहीं आप किया है, बताओ 70 ना। साल। बड़ी नॉलेज है भाई। इन्होंने बोला है, एक सेकंड, ज्ञान पूरे है भाई। एक एक बोलो भैया। इन्होंने बोला वंदे भारत का है, वंदे भारत का फेयर कितना होगा, क्या गरीब आदमी उसमें ट्रेवल कर सकते हैं? ईमानदारी से बोलना, इसमें किसी पार्टी का सुनिए सर। अगर गरीब आदमी, एक सुना, एक एक्सप्रेस में अगर मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में बोला, आपको बोलने मौका दिया ना, चिल्लाओ मत, यही बोल, अभी अंत भक्त बोलूंगा क्या? अभी मिर्ची लगेगा इन लोगों को। हाँ, इन्हों से बोलो ना, इनसे पूछो, अगर एक्सप्रेस में एक ट्रेवल करता, वंदे भारत वहां से गुजरती है तो एक्सप्रेस को साइड में कर देते। क्यों? एक्सप्रेस में एक गरीब बंदे से वो होता है, और जो वंदे भारत रहते हैं उसमें गरीब अमीर लोग बैठे रहते हैं। देखो इनको ये नहीं पता क्या आप ये फेयर कितना है? आप देखो, सुनो मेरी बात सुनो सर, इनसे जवाब दे देता हूं मैं भी मेरे भाई को। इनकी और विपक्षियों की विचारधारा कहती है गरीब गरीब ही रहे, ये उसी में चल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं वंदे भारत में गरीब चढ़ सकता है। गरीब आज की डेट के अंदर यहाँ जितने गरीब है, गरीब जो है ना वो मेहनत का खाना पसंद करता है, हराम का नहीं। वो 2 रोटी कम खा लेगा लेकिन किसी का विश्वासघात नहीं करेगा। इनको क्या लगता है जैसे हम टूटिया कर करके चाटू कर करके ऊपर आ गए, गरीब भी ऊपर आएगा। लेकिन इनसे पूछो, वही गरीब आज पेटीएम से कैसे पेमेंट ले रहा है, वही गरीब 20,000 का एंड्रॉइड कैसे चला रहा है, वही गरीब के लिए चाहे शौचालय आवास योजना हो, उद्यमी योजनाओं का लाभ कैसे उठा रहा है। कांग्रेस कार्यकाल के अंदर उस गरीब के लिए ये सारी चीजें क्यों नहीं सोची गई? बहुत बढ़िया भाई। क्यों नहीं सोची गई? इन्होंने बोला कि मैंने देखो बात, मेरा मुद्दा क्या था, बात कहाँ लेकर गए हैं आपने? गरीबों को, मैंने गरीब बंदों को दिया, तो 80 करोड़ लोग 80 करोड़ राशन क्यों दे रहे हैं गरीबों को? कह रहे हमारे देश में गरीबों नहीं है। और यह मंच पे फिर बोल रहे हैं, मंच में मोदी जी ने बोला था कि मैं 5 साल अगर हमारी सरकार 224 में तो हम राशन कंटिन्यू 5 किलो राशन, मतलब 580 करोड़। सुनो भाई साहब, आप अगर जवाब में, मैंने आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, यही लोग तुम लोगों के बेटे हैं। ठीक है, अब देखो इन्हीं लोग में यही है, क्या मंच पे बोल के बोलते हैं मैं कि 5 किलो राशन अगर 24 के बाद आएगा, फिर मतलब 80 करोड़ की दुगना और गरीबी करेंगे पब्लिक को। इनको महंगाई का मुद्दा ही वो इनको भटकाना चाहते हैं, रोजगारी के नाम पे भटकाना चाहते हैं। अगर आज कहाँ 2014 देखो इन्हीं की सरकार थी, जब कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस समय भारत का कर्जा 55 लाख करोड़ था, आज 205 करोड़ गया। आप बताओ इस पे कहाँ गया, इसमें क्या हुआ? अभी कहने कितने, बोलो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे पूछूंगा, मैं भी बोलने नहीं दूंगा, मैं एक ही नहीं बोलूंगा। इतने क्वेश्चन करोगे ना तो मेरे को जवाब देने में ना सोचना पड़ेगा। पहला इन्होंने क्या बोला, भाई ने मेरे क्या बोला था आपने, राशन योजना का। ठीक है, इन भाई से पूछो, घर जब बनाते हैं, लेंटर डालते हैं, नीचे से डंडा दूसरे दिन हटा देते हैं या थोड़े दिन लगे रहने देते हैं? ठीक है, अगले दिन ही हटा देते हैं डंडा। अभी मोदी जी का एक और बयान आया था, इन्हीं को जवाब था, मेरे जैसे लोगों को जवाब नहीं था, कि अगर कोई बंदा अस्पताल से घर आता है ना तो डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा रेस्ट करो। अभी कोरोना काल से उभरे हुए टाइम कितना हुआ है, अभी ये बेरोजगारी भी रो रहे हैं। 4 साल तो हो गए ना। 55 लाख करोड़ रुपए का बोला कि कांग्रेस ने 55 लाख करे, तो आज कब 205 लाख करोड़ क्यों भारत पर कर्जा? इसका जवाब ये दे नहीं सकते, इसका जवाब दो। सुनो तो सही, ये कहते हैं 55 लाख करोड़ से 1,55,000 करोड़ कैसे पहुंच गया? इनसे एक चीज अगर आप पूछोगे तो हम तुलना किससे करेंगे? हम अमेरिका से भारत की तुलना करेंगे। अमेरिका इतना ऊपर, रूस ऊपर, चाइना ऊपर, हम कब जाएंगे? जबकि चाइना हमारे साथ ही क्या कहते हैं फ्री हुआ था। ठीक है जी, लेकिन अगर इनका अभी मैं बात बोलूंगा ना, उनका कर्जा देखो उनकी जीडीपी से और भारत का कर्जा देखो, उनकी तरक्की देखो, भारत की तरक्की देखो। आज तक जो देश हमारे को आंखें दिखा रहे थे आज साथ चल रहे हैं। आज चाइना को किसी मंत्री को नहीं बोलना कि हम भारत के साथ है, वो कंट्रियां इनसे पूछा 55 लाख का, ये भी जब चाइना जापान, पता है आपको? चाइना जापान अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कर्जा देने के लिए, ये भी तुम्हें पता है? कितना? ठीक है, 18 लाख करोड़ का कर्जा भारत ने अमेरिका को दिया। पढ़े लिखे सर्च करो। ठीक है, चलेगा। मुद्दे पे आते हैं कि ठीक है भाई दोबारा बोलिए बात। कहने का मतलब ये वो भारतवासी हैं जो गुलाम बनकर रहना चाहते हैं आज की डेट में भी। ऐसे लोगों की वजह से ना इंडिया आगे बढ़ रहा है और ना ही बढ़ने देंगे। आप कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी आगे में खत्म है। कौन सा युवा बेरोजगार है मुझे बता दिखा दो। आज की डेट में जब से रोजगार बढ़ा है, ठीक है, जब से आज की डेट में जितने लोग नौकरी नहीं कर रहे, हर दूसरा इंसान अपना बिजनेस खोलने की सोचता है।